हेलो प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक। आज तारीख 4/9/2020 है और अब की इकाई जो है 4 है। भारत की विदेश नीति और यूएनओ के बारे में इस लेसन में है और आपका टॉपिक चल रहा था भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता के बारे में। अब बात ये आती है कि भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता को अपनाने के कारण क्या थे, क्या कारण थे इसका अपनाने के। देखो, कारण काफ़ी थे। जब शीत युद्ध स्टार्ट हो चुका था 1945 के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब शीत युद्ध स्टार्ट हो चुका था तो देश में 2 ध्रुवीय राष्ट्र थे। एक तो साम्यवादी राष्ट्र जिसकी अगुवाई रूस कर रहा था, एक पूंजीवादी विचारधारा जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा था। उस वक्त विश्व में 2 ही गुट थे, एक साम्यवादी गुट, एक पूंजीवादी गुट, रूस और अमेरिका। ये गुट अपनी अपनी पहचान बढ़ा रहे थे, अपने अपना अधिकार बढ़ा रहे थे, अपना अपना क्षेत्र बढ़ा रहे थे, अपनी अपनी विचारधाराओं को बढ़ा रहे थे। उस कंडीशन में भारत के सामने ये था कि मैं किस गुट में शामिल हूँ, कौन सा गुट है जिसमें मैं शामिल हो सकूँ। तो भारत चाहता है कि मैं किसी भी गुट में शामिल ना हूँ। तो ये कारण था कि किसी गुट में शामिल ना हूँ, इसलिए कारण था गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने का कारण यही था कि मैं किसी भी गुट में शामिल ना होकर मेरा अलग से गुट हो, इसलिए नीति अपनाने के कई कारण थे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण था भारत के प्रारंभिक नेतृत्व की गुट निरपेक्षता की नीति में अटूट श्रद्धा और विश्वास था। जब गुट निरपेक्षता की नीति में भारत को सबसे ज़्यादा विश्वास था कि ये नीति सही है, अटूट श्रद्धा और विश्वास था उस नीति पे। भारत की जो विदेश नीति थी उसके ऊपर भारत का विश्वास था कि हमारी जो विदेश नीति है वो एकदम सही है, राइट है। तो सबसे पहला ये कारण था कि उस पर श्रद्धा और विश्वास था। दूसरा कारण था गुट निरपेक्षता की नीति भारत की सामरिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मांगों के अनुरूप थी। क्योंकि दूसरा कारण ये था कि जो भारत की जो गुट निरपेक्षता जो नीति थी, जो विदेश नीति थी, वो भारत की सामरिक, व्यापारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप के अनुरूप ही थी, इसके विपरीत नहीं थी। इसी के अनुरूप थी ये नीति, इसलिए इस नीति को अपनाना पड़ा, इस नीति को अपनाया गया। तीसरा कारण है गुट निरपेक्षता की नीति भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि व विविधतापूर्ण बहुलवादी संस्कृति के लिए भी अनुकूल थी। क्योंकि गुट निरपेक्षता की जो नीति थी वो इस कारण थी कि भारत की जो ऐतिहासिक विविधतापूर्ण जो पृष्ठभूमि है या बहुलवादी संस्कृति है, कई प्रकार की संस्कृति भारत में पाई जाती है, कई प्रकार की संस्कृति भारत में देखने को मिलती है। तो जो ये नीति थी वो इसी के अनुकूल थी, जो नीति बनाई गई थी वो इसी के अनुकूल बनाई गई थी, इसलिए इसको अपनाया गया। चौथा कारण था भारत किसी एक गुट के से जुड़ करके विश्व में तनाव की स्थिति उत्पन्न करने का पक्षधर नहीं रहा। भारत ने क्या सोचा कि मैं किसी एक गुट में जुड़ करके मैं अपने आप के अस्तित्व को खतरे में नहीं डाल सकता, मैं ये गुट में शामिल नहीं हो सकता, इसलिए उसने इस तनाव को दूर करने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाना पड़ा। तो देखिए, मैंने 4 पॉइंट आपको बता दिए गए हैं
कि गुटनिरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाना पड़ा, अपनाने के क्या कारण थे। पहला कारण तो ये कि इसके ऊपर विश्वास था, श्रद्धा और विश्वास था कि ये नीति सही है। दूसरा कारण ये था कि सामरिक और सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक मांगों के जो ये नीति बनाई गई थी ये अनुकूल थी। और इसके बाद तीसरा कारण ये था कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में और विविधतापूर्ण भारत की बहुलवादी संस्कृति के कारण ये अनुकूल थी ये नीति, इसलिए इसको अपनाना पड़ा। चौथा कारण मैंने आपको बताया कि भारत किसी एक गुट में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने बोला मैं किसी भी गुट में शामिल ना होकर के मैं अलग से एक नीति बनाऊं ताकि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना पड़े। ये 4 कारण आपके पास थे। पांचवा कारण था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र नीति के अनुरूप अपने लिए अधिक उपयोगी मानता है। ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र नीति के अनुसरण को अपनाने के लिए अधिक उपयोगी मानता है कि जो ये नीति बनाई गई है वो स्वतंत्र है, हर देश अपने अपनी स्वतंत्रता के रूप में अपना काम कर सकते हैं, इसलिए इस नीति को अपनाना पड़ा। भारत अपने आर्थिक विकास के लिए दोनों ही शक्तियों को समानता के संबंध में बनाए रखने का समर्थन करता रहा है। ये कारण भी था, भारत ने कहा कि मैं किसी भी गुट में शामिल नहीं हो सकता, मैं समर्थन दोनों गुटों का करूँगा। दोनों गुटों को समानता का व्यवहार दिया, संबंध बनाया रखने के लिए उसने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया, अपनाया। तो ये 6 कारण थे गुटनिरपेक्षता नीति को अपनाने के। इसलिए मैंने 6 कारणों को आपको अच्छे से समझा दिया है कि 6 कारण थे गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने के। अब बात आती है कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन के उद्देश्य में भारत की क्या भूमिका रही है, गुटनिरपेक्षता नीति बनाने में भारत का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि गुटनिरपेक्षता नीति बनाने में भारत का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। मैन तो भारतीय ही सबसे ज़्यादा माना जाता है कि भारत ने ही विदेश नीति बनाई या गुटनिरपेक्षता का जो है उदय किया। तो कैसे किया, आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत ने गुटनिरपेक्षता को अपने विदेश नीति का सार बनाया। इसका अर्थ यह है कि भारत ने अपने विदेश नीति में इस तथ्य को सम्मिलित कर लिया कि वह किसी भी सैनिक गुट का सदस्य नहीं है, न बनेगा। अपनी गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के भारत ने एक नया आकार, नई दिशा प्रदान की। भारत ने गुटनिरपेक्षता को एक आंदोलन का रूप दिया। भारत ने गुटनिरपेक्षता को एक आंदोलन का रूप दिया और मिस्र के नासिर, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्णो और युगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने भारत के जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर के गुटनिरपेक्षता आंदोलन की स्थापना की। ये सभी ने मिलकर के, देखिए इसमें मिस्र के नासिर और इंडोनेशिया के सुकर्णो और युगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने मिलकर भारत के जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर के गुटनिरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत की या स्थापना की। सन 1961 में प्रथम गुटनिरपेक्षता नीति का सम्मेलन हुआ और इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना बेलग्रेड में हुई। सबसे पहली जो इसकी मीटिंग हुई थी वो बेलग्रेड में हुई थी और इस जो बेलग्रेड में जो है इसके बारे में सोचा गया था, इसकी स्थापना की गई थी और उस वक्त 25 देशों ने मिलकर के इसमें भाग लिया था गुटनिरपेक्षता की नीति में। और अब यह आंदोलन ने बड़ा हो चुका है और आज वर्तमान तक इसमें 114 देश शामिल हैं। आज वर्तमान में गुटनिरपेक्षता में 114 देश शामिल हैं। इसलिए पहला गुटनिरपेक्षता आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1961 में हुआ था और 65-66 में जो है पहला जो मीटिंग की गई थी, शुरुआत की गई थी, वो की गई थी हवाना में। तो देखिए इसमें 1961 में जो है बेलग्रेड में जो है इसकी स्थापना की गई। तो मैंने आज आपको जो है गुटनिरपेक्षता के इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट आपको बताए हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत लाभदायक है और विदेश नीति हमारे देश की सबसे अच्छी रही है, आज भी जारी है। और
गुटनिरपेक्ष नीति में आज 114 देश शामिल हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि गुटनिरपेक्ष नीति या गुटनिरपेक्षता को क्यों अपनाया गया, इसके कारण मैंने आपको बता दिए हैं। इस कारण इन दोनों सभी को अपनाया गया। पहला कारण मैंने आपको बता दिया है, इस नीति पे अटूट श्रद्धा और विश्वास था। दूसरा कारण मैंने आपको बताया, सामरिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मांगों के अनुरूप थी। तीसरा कारण बताया, इतिहास की पृष्ठभूमि और विविधतापूर्ण बहुलवादी संस्कृति के कारण इसको, संस्कृति के लिए ये अनुकूल थी, इस कारण इसको अपनाया गया। किसी गुट में शामिल न होने के कारण भी इसको अपनाया गया। और इसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे नीति के अनुसरण को अपनाने के लिए भी अधिक उपयोगी माना जाता है। और आर्थिक विकास को, माने अपने आर्थिक विकास के लिए दोनों शक्तियों को समानता से व्यवहार किया गया, प्रक्रिया का समर्थन किया गया। और गुटनिरपेक्षता भारत में शुरुआत 1900 जो है इसमें किस किस ने भाग ली गई, और इसमें 1961 में जो है इसकी स्थापना की गई और 25 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना की, भाग लिया। यह आंदोलन जो है बड़ा रूप ले लिया और आज इसमें 114 देश शामिल हैं। तो आपको गुटनिरपेक्षता की भारत की भूमिका के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें कौन कौन से इसमें देश शामिल हैं, इनके बारे में मैंने आपके पास चर्चा की है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें जो है आगे जो इसकी विशेषताएं और इसके जो महत्व हैं, इनके बारे में भी मैं आपको चर्चा करूंगा। इसका महत्व क्या है और इसकी विशेषता कौन कौन सी हैं, कि भारतीय गुटनिरपेक्षता की विशेषताएं के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। इसलिए मैंने जो आपको जो लेसन पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। मैं आपको नोट्स जो है करवा रहा हूँ, अच्छी तरह से जो है मैं हाथ से नोट्स बना करके आपके पास में भेज रहा हूँ। तो विद्यार्थी लापरवाही ना करें, अपने ढंग से अच्छी राइटिंग में अपना काम करें, ताकि आपको ज्ञान प्राप्त हो सके, आपका समय का सदुपयोग हो सके, आपका नुकसान नहीं हो। इसलिए विशेषकर ध्यान दें, पढ़ाई के प्रति जो है आपका रुझान अधिक से अधिक होना चाहिए। जिस भी अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो किसी विद्यार्थी के, जो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे से संपर्क करके उस पॉइंट के बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं, ताकि आपके पास किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, समय का सदुपयोग करें। और किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आपके पास है तो आप मेरे से फ़ोन करके उस समस्याओं के बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूँगा। जो विद्यार्थी अभी भी लापरवाह कर रहा है, नोट्स नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, समय पे पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो विशेषकर ध्यान दें, ये आपका कैरियर का सवाल है। और अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करोगे समय का, तो समय आपके पास नहीं रहेगा, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, कमी रह जाएगी आपकी। तो विशेषकर ध्यान दें, पढ़ाई के प्रति आप लापरवाही नहीं बरतें और पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन रखें, ताकि आपके अच्छे मार्क्स मिल सके, अच्छे नंबर आ सके, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहे। जो विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं वो विशेषकर ध्यान दें, पढ़ाई के प्रति लापरवाही नहीं बरतें। इसलिए आज की क्लास में आपके इतना ही पढ़ाया जाएगा। अगले जो भूमिका और विशेषता है उसके बारे में आने वाले अगली क्लास में आपको बताई जाएगी। जब तक तो आप पढ़ाई में ध्यान दें। इसलिए आज इतना ही पढ़ाया जाएगा। अगले एपिसोड में अगले जो पॉइंट आपको करवाए जाएंगे। जब तक जय हिंद।